वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाद्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम आपका पुनः स्वागत करते हैं इस बरसाना परिक्रमा में। हम जिस स्थान से आए उस स्थान का नाम था दोहनी कुंड। अब हम जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान का नाम है मानगढ़। 4 गढ़ हैं, उनमें से मानगढ़। इसी बरसाना के अंतर्गत बरसाना परिक्रमा में स्थल आते हैं और हमने देखा कि सुंदर गहर वन में अद्भुत भगवान की दिव्य लीला, राधा और कृष्ण के अत्यंत माधुर्यमय लीला का श्रवण किया। इसी बरसाना के नजदीक एक सुंदर स्थल है और उसका नाम है डभरारो। ब्रज का शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है। जब श्रीमती राधा रानी का दर्शन भगवान कृष्ण ने यहाँ पर किया, बरसाने में किया, तो राधिका के दर्शन से ही भगवान कृष्ण के दोनों आंखों में से निराधार आंसू भर गए। आंसू गिरे नहीं पर पूरी आंख में से आंसू भर गए श्रीमती राधा रानी का दर्शन करते हैं। इसलिए डबरारो शब्द का अर्थ है आंसुओं का डबडबाना। यानी जिस प्रकार से हमने हमारे जीवन में भी हमने देखा है, कभी हमारी आंख में आंसू आ जाते हैं, गिरते नहीं परंतु ऐसे ही आंख में हिले डुले रहते हैं। वैसे ही भगवान कृष्ण ने जब श्रीमती राधा रानी का दर्शन किया तो राधा रानी का दर्शन करते ही भगवान के आंख में भी आंसू भर गए और आंसू भर गए इसलिए उनको कहते हैं डबरारो। और बरसाना के नजदीक इसलिए इस गांव का नाम भी डबरारो पड़ा। देखिए भगवान कृष्ण कितना प्रेम करते हैं श्रीमती राधा रानी को, और यही प्रेम का प्रमाण है कि हम सब यहाँ पर बैठकर भगवान की सुंदर लीलास्थली का दर्शन कर रहे हैं। यदि हमारा सौभाग्य है कि हम धीरे धीरे ये लीला का श्रवण करते हुए ये परिक्रमा कर रहे हैं। और हम जिस स्थान पर यहाँ पर विराजमान हैं वो स्थान सब भक्तों के लिए प्राण है, क्योंकि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है तो श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना होगा। और ये बरसाना राधा रानी का गांव है। हालांकि राधा रानी का जन्म स्थान तो रावल में है, वो हम आगे कथा करेंगे, परंतु यहाँ पर श्रीमती राधा रानी यहाँ पर अनेक लीला की, यहीं वो राधा रानी बड़ी हुई यहाँ पर। और यहाँ पर एक सुंदर लीला हुई है जिनके कारण इस गढ़, इस पर्वत का नाम पड़ा मानगढ़, विलासगढ़, दानगढ़। ऐसे 4 गढ़ हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो 4 गढ़ हैं यानी पर्वत, ये चारों गढ़, ये चारों पर्वत ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर ही मानगढ़ स्थित है। एक श्रीमती राधा रानी यहाँ पर मान किया करती थी और भगवान कृष्ण, रसिक शेखर भगवान कृष्ण उसे बड़े कौशल से यहाँ पर उनके मांग का भंग करते थे, अर्थात उनको मनाते थे। और हम सब जानते हैं कि प्राय देखा जाता है और हमारे श्री प्रभुपाद जी के शिष्य परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज भी कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में 2 ही फायदा है,
एक रूठी हुई पत्नी को मनाना और एक बच्चे माँ पापा माँ मॉम डैड मम्मी डैडी ऐसा बोलते हैं, ये शब्द सुनने में ही आनंद आता है। गृहस्थ जीवन में यही दो ही फायदा है। तो यहाँ पर श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से बहुत मान करती थी और मान कर कर श्रीमती राधा रानी यहाँ आ जाती थी। मान यानी भगवान कृष्ण से रूठ जाना, जीत पकड़ लेना और मानना नहीं उनको। और इस मानगढ़ में स्वयं श्रीमती राधा रानी मान करती थी और उस मान का भंग भगवान कृष्ण करते थे, इसलिए इस स्थल का नाम हुआ मानगढ़। और एक सुंदर प्रसंग आता है कि एक दिन प्रिय सखा सुबल और वृंदा देवी के माध्यम से संकेत देकर भगवान कृष्ण और राधा रानी को निकट बोलने का एक अभिसार कर रहे थे। सखा सुबल और वृंदा देवी दोनों राधा और कृष्ण को मिलाने का प्रयास कर रहे थे, अर्थात तो उनको एक दूसरे से मिले। अकस्मात मार्ग में ही चंद्रावली जी की सखी, जिनका नाम था पद्मा जी, ये पद्मा सखी भगवान कृष्ण से मिली और पद्मा सखी ने कहा कि हे कृष्ण, आपको मालूम है आपको चंद्रावली बहुत याद कर रही है, आपके दर्शन हेतु, आपसे मिलने हेतु बहुत तरस रही है। कृपा करके आप उनको दर्शन दीजिए, उनको मिलिए, क्योंकि आपके विरह में वो भाव विभोर हो चुकी है। पद्मा सखी ने बहुत कहा। पद्मा सखी ने कहा कि चंद्रावली आपको मिलने के लिए विरह के कारण उत्कंठित हो रही है और विरह का उत्कंठा बढ़ रही है, और उनका पूरा वर्णन पद्मा सखी ने किया। और बारंबार पद्मा सखी भगवान कृष्ण को पुनः पुनः उनको मिलने के लिए कह रही थी, बारंबार अनुरोध कर रहे थे कि कृपा करके आप उनको मिलिए। कृष्ण उनके अनुरोध से, उनके अनुरोध को टाल न सके और भगवान ने सोचा कि नहीं, इतना प्रयास, इतना मिलने की तड़प है, तो चलो मैं मिलने के लिए जाता हूँ। पद्मा सखी की बात टाल न सके और भगवान कृष्ण चंद्रावली के पास पहुंचे। वे कुछ समय के लिए चंद्रावली के कुंज में ठहर गए। कुछ समय के लिए वो चंद्रावली के साथ उन्हीं के कुंज में वहां रहे और फिर चंद्रावली के साथ रसमय बातें तथा क्रीड़ा विनोद, इस प्रकार की बातें करने लगे, विनोद की बातें करने लगे और उनमें एकदम आविष्ट हो गए। भगवान कृष्ण और चंद्रावली दोनों इसी मधुर बात में इतने सुंदर से भाव विभोर हो रहे थे और उसी में रम गए, मस्त हो गए। उनको और किसी भी बात का स्मरण नहीं रहा। भगवान भूल गए कि मुझे श्रीमती राधा रानी के साथ मिलना था। अचानक सब भूल गए, परंतु श्रीमती राधा जी के मिलने का समय व्यतीत हो गया, ये उनको याद न रहा। इसी बीच श्रीमती राधा रानी ने अच्छी तरह से सुशिक्षित किया हुआ जो मैना है, उसी कुंज में एक वृक्ष पर बैठ गई। जो राधा रानी ने बराबर इनको शिक्षित किया था, इनको अच्छी तरह से ज्ञान दिया था और उनको पढ़ाया था। और यही मैना यही वहां पर जाकर बैठ गई जहां पर चंद्रावली का कुंज था। एक कुंज के ऊपर जाकर बैठ गई और उसने चंद्रावली तथा भगवान कृष्ण के परस्पर रसालाप, जो आदान प्रदान, जो बात थी, वो सब कुछ सुना और परस्पर विलास आदि, रास संवाद आदि अन्य जो चंद्रावली के साथ भगवान कृष्ण ने बातें की, ये सब मैना ने सुन ली। और परस्पर ये सुनकर सभी बात राधा रानी के द्वारा शिक्षित मैना ने और तोता ने श्रीमती राधा रानी को सुनाई कि भगवान कृष्ण किस प्रकार से क्या कार्य कर रहे थे, कैसे बात करते, कैसे वार्तालाप करते, कैसे रसालाप कर रहे थे, कैसे विनोद कर रहे थे। ये सभी बात श्रीमती राधा रानी को सुनाई और ये सुनकर ही राधा रानी बड़ी उदास हो गई और उन्हें बड़ा मान हुआ। वो भगवान कृष्ण से रूठ गई और रूठना ही ये मान की क्रिया है। और फिर मान हो गया और उन्होंने मन ही मन ठान लिया
कि अब कृष्ण से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, भगवान कृष्ण के साथ मुझे बोलना ही नहीं है, भगवान को कभी देखना भी नहीं है, कृष्ण के साथ बात भी नहीं करना है, आज से उनका मुंह नहीं दिखूंगी मैं। और इधर समय बीतने पर भगवान कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी के निकट आए, तब राधा रानी ने कहा, उनकी तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया, नहीं देखना है आपका मुंह, और अपने आप को मोड़ लिया। कृष्ण ने उनका कठोर मान देखकर, और जब राधा रानी रुठ गई, मान करने लगी, तब भगवान कृष्ण ने इस मान को देखकर शाम, दाम, दंड और भेद अलग अलग नीति के द्वारा उनको समझाने की सारी चेष्टाएं की। सबसे जितना हो सके उतनी सब बातों को बताकर श्रीमती राधा रानी को समझाने का प्रयास किया। परंतु वेदांत कृत वेद विदच अहम, वेद का कर्ता भगवान कृष्ण है, वेद का संकलन करता भगवान कृष्ण है, वेद को जानना भगवान कृष्ण है, और वेद जहां से निकला है वो कृष्ण है। फिर भी इस स्थान पर आकर राधा रानी को मनाना पड़ा। इस मानगढ़ में आकर वो राधा रानी को प्रसन्न नहीं कर पाए। शाम, दाम, दंड, भेद अलग सब नीति से श्रीमती राधा रानी को मनाना चाहा, परंतु राधा रानी इतने रुठ गई कि भगवान कृष्ण के सामने भी नहीं देखा और मुड़ गई, और मुड़कर मान करने लगी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि बस कृष्ण के साथ किसी भी प्रकार से बोलना नहीं है। और इधर समय बीतने पर भगवान कृष्ण जब उनके निकट आए, तो राधा रानी ने उनकी तरफ अपना मुंह मोड़ लिया, और भगवान उनको समझा रहे थे, और अनेक अनेक चेष्टाओं द्वारा, अनेक अनेक क्रियाओं के द्वारा, अनेक अनेक वाक्यों के द्वारा, अनेक अनेक उपदेश शब्दों के द्वारा श्रीमती राधा रानी को इसी स्थान पर आकर मनाया, परंतु राधा रानी मान ही नहीं रही थी। फिर मान ही नहीं टूटा, तब भगवान निराश होकर, दुखी होकर वहां से चले गए। भगवान ने बहुत प्रयास किया श्रीमती राधा रानी को मनाने का, परंतु श्री राधा नहीं मानी, इसलिए भगवान वहां से चले गए। और रास्ते में ही उनका मिलन विशाखा सखी से हुआ। विशाखा सखी मिली, उनके परामर्श उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आप एक नवीन सखी का रूप धारण करके वीणा वादन करते हुए विशाखा जी के साथ श्रीमती राधा रानी के निकट जाओ, अन्यथा राधा आपके साथ बातें नहीं करेगी। विशाखा जी ने तो कृष्ण ने कहा कैसे मैं बनूं? तब विशाखा सखी ने भगवान कृष्ण शाम को नवेली सखी का रूप धारण कर दिया, और वो शाम को ललिता विशाखा सखी ने राधा रानी के मान को भंग करने के लिए, यही विशाखा सखी ने शाम को श्यामा बना दिया। और बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर इसी लीला का वर्णन हुआ है कि यहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण श्यामा बनकर आए, अर्थात ललिता सखी ने उनको गोपिका रूप, एक नई सखी के रूप में प्रकट किया, और विशाखा सखी इस श्यामा सखी को लेकर श्रीमती राधा रानी के पास पहुंचे और कहा कि राधे, एक सखी आई है और इनका नाम श्यामा सखी है, और उनका परिचय देकर कहा कि वीणा वादन के साथ संगीत कला तथा अन्य अन्य गुणों में बहुत ही प्रशंसा की, कि सुंदर वेणु वादन करती है, इस संगीत की कला में बहुत एक्सपर्ट है, सुंदर गाती है, और सुंदर सुंदर अनेक गुण इस श्यामा सखी के अंदर है। श्रीमती राधिका ने बड़े आदर और सम्मान के साथ श्यामा सखी के निकट बैठाकर अपूर्व संगीत को श्रवण करके आनंद मस्त हो गई। और भगवान कृष्ण थे जो गाने में, नाचने में, बजाने में नंबर 1 है, नृत्य वादन और नर्तन में जो खूब पटु हैं, वो भगवान श्री कृष्ण खूब सुंदर रूप से श्यामा सखी बनकर भगवान राधा रानी को सुंदर संगीत की विद्या सिखा रहे थे, और संगीत का श्रवण करवाया। इतना सुंदर गाया भगवान ने
कि गाकर ही राधा रानी के अंदर भाव आ गया और भाव विभोर होकर राधा रानी ने श्यामा सखी का आलिंगन किया। आलिंगन करते ही भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, परंतु भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी को छोड़ना भूल गए और राधा रानी को इसी श्यामा सखी के पास बांसुरी मिली और बांसुरी को जानकर मालूम हो गया कि ये कोई श्यामा सखी नहीं है, पर ये साक्षात ये छल कपटी ये भगवान कृष्ण है जो मुझे मनाने के लिए आ रहे अलग अलग प्रकार से। और उनको मालूम हो गया और फिर जैसे ही मालूम हो गया कि एक स्वयं भगवान कृष्ण ही है, पहचान गई प्रियतम को, फिर तो उनका मान जहां का तहां धरा रह गया, वहां ही रह गया। और फिर सखियों से परिविष्ट होकर प्राण प्रियतम के सहित विलास में रम गई। देवम गंधर्व रम्यानाम राधा मान विधायिनी, मान मंदिर संज्ञा, इसलिए इनको मान मंदिर भी कहा जाता है। मान मंदिर संज्ञाय नमस्ते रत्न भूमये। इस राधा रानी को प्रणाम करता हूं जो मानगढ़ में मान मंदिर में झूला रास मंडल और रत्नाकर सरोवर में विराजमान है। भगवान कृष्ण ने समझाया परंतु राधा रानी मानी नहीं। फिर भगवान बहुत प्रयास किया, फिर राधा रानी ने सोचा मन ही मन, राधा रानी को भी भगवान के साथ बोलने की इच्छा थी, वो भी कृष्ण के बिना रह ही नहीं सकती थी, पर क्या करे, अब मान करना था और ये मान गढ़ी है। और तब भगवान कृष्ण ने कहा, राधे प्लीज आप मान जाओ। और अलग अलग शब्द से भगवान कृष्ण राधा रानी का गुणगान करने लगे और गुणगान करते हुए कहा, राधे आपका चेहरा तो चंद्र के समान है। ये सुनकर और राधा रानी मान करने लगी, जिद पकड़ लिया कि चंद्र के समान, हाँ आप तो बोलोगे ना श्याम, क्योंकि वो चंद्रावली से मिलकर आए हो, इसलिए आपको हर जगह पर चंद्रावली दिख रही है। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे बाप रे, मैं इनको समझा रहा हूं पर ये उल्टा समझ रही है, क्या करूं। फिर भगवान ने चरण पकड़ लिए, राधे मेरी बात मान जाओ, अपना मान भंग करो, मुझ पर कृपा करो और आप जो रूठ गई हो दूर हो, आप पुनः आप अपने भाव में आ जाइए। पर श्रीमती राधा रानी भगवान की बात नहीं मान रही थी। बहुत प्रयास करने के बाद राधा रानी ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर कि मैं आपको मुझे बांसुरी बजाना सिखाना पड़ेगा। तो राधा कृष्ण भगवान ने कहा, ठीक है, मैं आपको बांसुरी बजाना सिखा दूंगा, तो आपको मुझे रूठना, ये मान करना सिखाना पड़ेगा। तब दोनों के साथ एग्रीमेंट, कमिटमेंट हुआ और निश्चित हुआ, परंतु पहले सिखाएगा कौन? कृष्ण ने कहा, पहले आप मुझे मान करना सिखाओ, रूठना सिखाओ। राधा ने कहा, नहीं, पहले आप मुझे बांसुरी बजाना सिखाओ। ये दोनों परस्पर कंपटीशन कर रहे थे। फिर आप सब हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण हार जाते हैं। भगवान हमेशा भक्तों के साथ हार ही जाते हैं और भगवान हार गए, कहा ठीक है राधे, सबसे पहले मैं आपको बांसुरी बजाना सिखाऊंगा। और बांसुरी बजाना एकदम सरल है। सारे गामा पाधा निसा सानी धपा मगर ऐसा, ये 7 स्वरों को अलग अलग रूप से किस प्रकार से कितनी फूंक मारना है, कैसे बजाना है, सब कुछ भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को सिखाया। और राधा रानी बहुत कम समय में बांसुरी बजाना सीख गई, मुरली सीख गई। अब कृष्ण ने कहा, अब मेरी बारी, अब है राधे, आप मुझे मान करना सिखाओ, कैसे कैसे रूठना है वो सिखाओ। तब राधा रानी ने कहा, एकदम सरल है, देखो आप जिससे रूठ गए हो ना, उनके साथ वापिस बुलाए तो भी उनके साथ बोलना नहीं, अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके पीठ दिखा देना है, मुंह को घुमा लेना है, बस इनको ही रूठना कहते हैं। और बहुत मना है तो बस हमें एकदम स्ट्रॉन्ग होकर उनके साथ बात नहीं करनी, उनको ही रूठना कहते हैं, उनको मान कहते हैं। और उस समय ठीक है, कृष्ण ने कहा कि राधे मुझे सिखाओ, ठीक है, तो हम एक डेमो ले लेते हैं। तब भगवान कृष्ण को कहा कि आप रूठ जाओ, मुझसे आपको रूठना है और आपको मान करना है, मैं कितना भी बुलाऊं आपको नहीं बोलना है, ठीक है कृष्ण? कृष्ण ने कहा ठीक है राधे। और तब भगवान कृष्ण
ऐसे अपना मुंह, पीठ दिखाकर मुंह ऐसे करके बैठ गए, मुंह चढ़ाकर बैठ गए। और यहाँ पर राधा रानी ने कहा, हे कृष्ण। जैसे कृष्ण कहा तो तुरंत मुंह घुमा कर कहा, हाँ बोलो राधे। तब राधा रानी ने कहा, देखो मैंने आपको पहले सिखाया था कि मैं आपको जितना भी बुलाऊं, जितना भी आपको बुलाने का प्रयास करूं, परंतु आपको बोलना नहीं है, मेरे सामने देखना नहीं है। ठीक है, अब पक्का ध्यान रखूंगा। और तब वापस भगवान कृष्ण रूठने का ये अभ्यास कर रहे हैं, और ये अभ्यास के टीचर श्रीमती राधा रानी है। और फिर वापस रूठ गए, ऐसे रूठ कर बैठ गए, मुंह चढ़ाकर बैठ गए, और बराबर याद कर लिया कि राधा ने कहा है कि कुछ बोलना नहीं है, कितना भी बुलाए राधा, उनके साथ बात नहीं करनी है। और राधा ने कहा है, हे कृष्ण, हे वेणु माधव, हे मुरलीधर, हे श्याम सुंदर। जैसे ऐसा कहा, तुरंत भगवान पलट गए और बोला, बोले राधे क्या काम है? राधा रानी कह रहे, बाप रे, एक ऐसा शिष्य मिला है, एक ऐसा स्टूडेंट मिला है कि बराबर ये पाठ भी नहीं सीख रहा है, मैं इतना समझा, नहीं सिखाना है, हटो यहां से, जाओ। तब भगवान कृष्ण का, ठीक है, अब एक लास्ट चांस दीजिए। और इस लास्ट अंतिम अवसर दिया, अगर इस बार कृष्ण नहीं सीखे तो मैं आपको मान करना नहीं सिखाऊंगी, ठीक है। और तब भगवान कृष्ण रुठ गए, और यहाँ पर राधा रानी कृष्ण को बुलाने लगी, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, हे वेणु माधव, हे श्याम सुंदर, हे मुकुंद, हे माधव। अलग अलग भगवान के सब नाम लिए, है गिरधारी। पर भगवान ने एकदम कड़क हो गए, नहीं अब तो पक्का शिष्य बनना है, हमारे गुरु जी का पक्का शिष्य बनना है। और एक शब्द भी भगवान कृष्ण नहीं बोले, और एक शब्द भी भगवान कृष्ण नहीं बोले। तो राधा रानी को हुआ कि क्या भगवान सचमुच रूठ गए? क्या भगवान श्याम सुंदर क्या सचमुच मुझसे रूठ गए, नाराज हो गए? ऐसा सुनकर ही श्रीमती राधा रानी बेहोश हो गई। देखिए कितना प्रेम है राधा और कृष्ण के अंदर। भगवान रूठ जाते हैं, ऐसा सोचकर ही श्रीमती राधा रानी बेहोश हो गई। और बेहोश होकर ही भगवान कृष्ण तो एकदम बराबर पक्का शिष्य बनकर बैठ गए कि अभी बोलाएगी राधा राधा, तो आवाज आना बंद हो गया। तो कृष्ण ने सोचा होगा ये मान का कोई प्रकार ही होगा, ये मान करने का ये कोई टेक्निक होगी, तो ठीक है मैं भी बैठा रहूं। परंतु बहुत समय तक आवाज नहीं आया। तो भगवान ने देखा कि क्या हुआ, जैसे भगवान बाहर घूमे, उल्टा घूमे, तुरंत देखा कि राधा रानी बेहोश। और राधा रानी को देखकर भगवान कृष्ण ने उनको खूब जगाने का प्रयास किया, खूब जगाने का प्रयास किया, हे राधे जग आओ, हे राधे क्या हो गया आपको, क्या हो गया? पर तब भी मूर्छित अवस्था में भी, बेहोश की अवस्था में भी राधा रानी के मुख में कृष्ण कृष्ण ही निकल रहा था। कृष्ण देखकर भावावेश हो गए और उनके आंख में से अश्रुधारा निकल गए। क्या इतना प्रेम करते हैं, क्या इतना प्रेम करती है राधा मुझे? और ये सुनकर ही भगवान कृष्ण भावावेश हो गए और उनके आंखों में से जो आंसू गिरने लगे और आंसू राधा रानी के ऊपर गिरे, उनके सिर पर आए, तुरंत ही राधा रानी जग गई और कृष्ण को देखा, ओ कृष्ण आप यहाँ ही हो। तब राधा रानी जो मूर्छित हो गई वापिस वो भान में आ गई और तब कहा, हे कृष्ण आप कभी भी भूल से भी रूठ मत जाना। पर मैं थोड़ा रूठा था, ये तो आप मुझे अभ्यास कराए थे, मान करना सिखा रहे थे, ये तो हमारा क्लास चल रहा था, मैं थोड़ा सचमुच रूठा हूँ। हे कृष्ण कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, आप मुझे छोड़कर कभी कहाँ भी मत जाना, आप मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं जी पाऊंगी। कृष्ण ने कहा ठीक है। और तब राधा रानी होश में आई। तब भगवान कृष्ण ने एक बहुत सुंदर बात कही, हे राधे आज मैंने पहली बार मान किया और आपको इतना दुख लगा, आप बेहोश हो गई, आप रोने लगी और मेरे पास गिड़गिड़ाने लगी। पहले एक ही बार में मैंने मान किया, रूठ गया। सोचो राधा आप तो कितनी बार रूठ जाती हो, कितनी बार मान करती हो, तो आपको मनाने में मेरा दम निकल जाता है। ये आपको अनुभव हुआ है। कभी कभी है राधे आप इतना मान कर देती हो तो आपको मनाने से
एकदम सरल। तब मैं सोचता हूं कि मैं 7 दिन और 7 रात जो गिरिराज जी को धारण किया था, ये मेरे लिए आसान था, परंतु हे राधे, आपको मनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और यही लीला यहां पर घटित हुई थी। यही मानगढ़ है जहां पर राधा और कृष्ण की मान लीला चलती है। अभी भी ऐसा नहीं बोल सकते यहां चल रही थी, चल रही है, क्योंकि यहाँ पर नित्य राधा और कृष्ण की लीला चलती है। बस हमारे पास देखने की दृष्टि नहीं है। अगर देखने की दृष्टि हो जाए तो निश्चित हम इस लीला को भी देख सकते हैं। परंतु श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कलयुग में भगवान की लीला को आंख से नहीं कान से देखना है। तो हम आंख से भी आपको दिव्य लीला स्थली का दर्शन करा रहे हैं और कथा के माध्यम से कान से भी भगवान का दर्शन करा रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, दिवाली में डबल धमाका होता है, तो हम भी इस्कॉन वराचक के द्वारा इस 84 कोष ब्रजमंडल यात्रा में डबल धमाका ही दे रहे हैं। दर्शन भी करा रहे हैं आंख से और कानों से कथा के माध्यम से भगवान का दर्शन कर रहा है। यही मानगढ़ में ये मान लीला अभी भी वर्तमान समय में चालू है और ऐसी अनेक लीलाओं इस स्थान में घटित हुई है। पर हमें आज बरसाना परिक्रमा करनी है पूरी, तो आइए हम इस मानगढ़ से हम आगे बढ़ते हैं, मयूर कुटीर की ओर, मयूर कुटी की ओर चलते हैं और हम आपको उनका लाइव दर्शन कराएंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हम जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान का नाम है, ये मानगढ़ के आगे बरसाना परिक्रमा कर रहे हैं और आप जिस स्थान को देख रहे हो, जिस स्थल को देख रहे हैं, वह है मयूर कुटी और ये बहुत ही सुंदर स्थान है। ये बरसाना परिक्रमा के अंतर्गत ये स्थान आता है। इस स्थान की महिमा भी अद्भुत, बहुत सुंदर है। एक दिन भगवान राधा और कृष्ण दोनों उसी स्थान पर विराजमान थे और विराजमान होते उसी समय भगवान कृष्ण, राधा और कृष्ण अपनी सखियों के साथ वहाँ पर उपस्थित थे और वहाँ पर अनेक मयूर और मयूरी नाचने लगी। अनेक मयूर उस स्थान पर नाचने लगे, राधा और कृष्ण को प्रसन्न करने लगे और भगवान राधा और कृष्ण ने इस मयूर का नृत्य देखकर इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, इतने भाव में आ गए कि स्वयं राधा और कृष्ण भी दोनों मयूर बन गए, दोनों मोर बन गए और दोनों नाचने लगे, नृत्य करने लगे। और इसी नृत्य को जहाँ पर राधा और कृष्ण ने मयूर बनकर जहाँ पर नृत्य किया था, यही वो मयूर कुटीर है। और तब से मयूर, मोर ने इतना सुंदर नृत्य किया राधा और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि वही मयूर के पंख को अपने सिर पर धारण किया। और मानो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे मयूर, तेरे इस सुंदर नृत्य से तुमने हमें प्रसन्न किया है, इसलिए आज से इस मोर पंखों पे अपने सिर पर धारण करूंगा। सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया है भगवान कृष्ण ने मयूर को, और यही स्थान आप जो दिख रहे हो। और हमारा सौभाग्य है कि हम सब, आप भी और हम सब मिलकर इस बरसाना की परिक्रमा कर रहे हैं। ये पूरा गांव वृषभानुपुर है, आप देख रहे हो चारों ओर, हर जो दिख रहा है आपको, जो चोटी आए पर्वत, ये सब वृषभानुपुर है। यही वास्तव में बरसाना है। यहाँ पर राधा रानी की लीला हुई थी, राधा रानी यहाँ ही बड़ी हुई थी और भगवान कृष्ण और राधा की अनेक लीला स्थली भी यहाँ पर उपस्थित है। और निकट में ही नंदगांव है, जहाँ पर नंद का लाला भगवान कृष्ण रहते थे। और भगवान कृष्ण एन केन प्रकार न कई बार राधा रानी को मिलने के लिए यहाँ पर आते थे और अनेक लीला करके यहाँ पर आनंद विभोर होते थे। और इसी सुंदर परिक्रमा के मार्ग में हम चलते जा रहे हैं, जहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर आकर भगवान का दर्शन करते हैं, राधा रानी का दर्शन करते हैं। इसी स्थान पर हम उपस्थित हैं और भगवान कृष्ण ने इसी मयूर कुटीर में राधा और कृष्ण दोनों मयूर बनकर दोनों ने नृत्य किया था। और उस नृत्य के प्रभाव के कारण, भगवान की प्रसन्नता के कारण, भगवान ने इस मोर पंख को भगवान ने अपने सिर पर धारण किया था। यही स्थान है ये। तब से भगवान कृष्ण ने मोर पंख धारण करते हैं
कुछ भी हो जाए, भगवान का श्रृंगार तब ही पूर्ण होता है जब भगवान कृष्ण के सिर पर मोर पंख धारण हो, अन्यथा भगवान का श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। और इसी पूर्णता के कारण भगवान का एक नाम भी मोर पंखधारी कहा जाता है। जो मोर पंख को धारण करने वाले हैं उनको कहते हैं मोर पंखधारी। यही स्थान है। हरे कृष्ण। हमने मयूर कुटी का दर्शन किया। अब हम उनके ही पीछे यहाँ जो दिख रहा है वो है विलासगढ़। 4 गढ़ हैं और चारों गढ़ ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। यहाँ पर पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी विराजमान हैं। यही विलासगढ़ है जहाँ पर भगवान राधा और कृष्ण की अनेक लीला हुई थी। एक दिन राधा और कृष्ण ने सभी कुमारी राधिका और अपनी सखियों के साथ यहाँ पर धूला खेल रही थी। धूला एक खेलन का एक खेल होता है। यहाँ पर राधा रानी जो कुमारिका थी और अनेक सखियों के साथ इसी स्थान पर, इसी विलासगढ़ पर ये धूला खेलने के लिए आई। और जब जहाँ राधा रानी जाते हैं उनके पीछे पीछे तो कृष्ण दौड़ते हैं। तो जैसे ही भगवान कृष्ण वहाँ न आए वो कैसे बन सकता है। और भगवान कृष्ण वहाँ पर आए और जहाँ पर सखिया और कुमारिका राधा रानी और जो सखिया वहाँ पर धूला खेल रही थी, अचानक भगवान ने अपनी योग माया के प्रभाव से वहाँ पर भयंकर आंधी तूफान आ गया। और आंधी तूफान आ गया तो सब सखियों ने सोचा कि अरे अचानक आंधी तूफान कहाँ से आएगा। पर उनको मालूम नहीं है कि आंधी तूफान को लाने वाला स्वयं भगवान कृष्ण है। क्योंकि भगवान एन केन प्रकार न हर जगह पर, प्रत्येक लीला में, प्रत्येक स्थान में, हर जगह पर भगवान कृष्ण राधा रानी का मिलना ही उनका लक्ष्य होता है। देखिए भगवान कृष्ण की यही लीला अद्भुत ब्रज में होती है कि वो एन केन प्रकार न कोई भी किसी भी प्रकार से वो भगवान राधा रानी मिले कृष्ण से। और इस स्थान पर भगवान कृष्ण ने, इसी विलासगढ़ पर भगवान कृष्ण राधा रानी से मिले और भयंकर तूफान आया। और आंधी तूफान के कारण, इतना भयंकर आंधी तूफान आया और राधा और उनकी सखी खेल रही थी वहां पर। तब भगवान आंधी आने के कारण सब धूल उड़ने लगी और धूल के कारण सब सखियों की आंख में धूल गई तो सबकी आंख बंद हो गई। जिस प्रकार गोकुल में, वृंदावन में तृणावत नाम के असुर आया और पूरे ब्रज में एक आंधी तूफान के रूप में आया और आंधी तूफान के रूप में आकर जितने भी ब्रजवासी थे उन सब की आंख में धूल झोंक दी। और धूल झोंकने के बाद सबकी आंख बंद हो गई। और उसी समय ये तृणावत भगवान कृष्ण को उठाकर आकाश में लेकर गया। उन्होंने सोचा कि आकाश में लेने के बाद फिर उनको नीचे पटकूं, पर भगवान ने जैसे ही आकाश में लेकर गए तो भगवान कृष्ण ने तृणावत के इस गले को पकड़ लिया। और भगवान का एक नियम है कि पहले तो भगवान किसी को पकड़ते नहीं हैं और पकड़ लेते हैं तो कभी भी छोड़ते नहीं है। और भगवान कृष्ण की यही लीला यहाँ पर हुई। भगवान ने यहाँ पर उस समय तृणावत ने आंधी तूफान लाए और यहाँ पर भगवान कृष्ण। और आंधी तूफान के कारण सुंदर भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के हाथ को पकड़ लिया और सुंदर उनके साथ लीला की। और वो सोच रहे थे कि मैं और राधा दोनों अकेले ही रहे और बाकी सब सखियों के आंख में धूल झोंक दी। और ये जो लीला हुई थी वो ये लीला, और बहुत कृष्ण छोटे थे, राधा रानी, इसलिए कुमारी का शब्द आया है यहाँ पर। और भगवान का हाथ पकड़कर, राधा रानी का हाथ पकड़कर भगवान कृष्ण खींच कर लेकर गए। यही लीला यहाँ पर विलासगढ़ में हुई है। ये हमारा अति सौभाग्य है कि हमें परिक्रमा करते हुए, प्रत्येक लीला स्थली का दर्शन करते हुए आनंद विभोर होकर क्या बोलते हैं? राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, बोलो बरसाने वाले की। वास्तव में भगवान कृष्ण तरसाने वाले हैं और राधा रानी बरसाने वाली है। भगवान कभी भी मिलते नहीं है और भगवान को मिलना है तो राधा रानी की कृपा से ही मिल सकते हैं। तो खूब सुंदर स्थान विलासगढ़ का हम दर्शन किया, आगे मानगढ़, और हम जहां पर अभी जा रहे हैं उस स्थान का नाम है दानगढ़। तो दानगढ़ की भी सुंदर लीला है। आइए थोड़ी क्षण में आप देखते हो वहां पर हम पहुंचने वाले। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो, ये रास्ता मयूरकुटी से आता है। यहाँ से मयूरकुटी जा सकते हैं और यहाँ से मयूरकुटी यहाँ पर आकर फिर भगवान आगे जाकर दानगढ़ में
अपनी लीला करते हैं। बरसाना में, नंदगांव में, वृंदावन के प्रत्येक कोने कोने में भगवान कृष्ण की लीला है। और भगवान क्यों लीला करते हैं? भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, लीला कोइलो सुविस्तार, गोपीनाथ। क्यों आते हैं? जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, इस जड़ जगत में फंसे हुए जीव को इस संसार से मुक्त कराने के लिए, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, इस जड़ जगत में फंसे हुए, जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए जीव को इस प्रपंच जगत से मुक्त कराने के लिए लीला कोइलो सुविस्तार, भगवान ने लीला करते हैं। और इस लीला का स्मरण करके, ये लीला को गाते, ये लीला को याद करके, ये लीला का स्मरण करते, हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। इसलिए भागवत में कुंती महारानी कहती है, श्रवणंती गायंती गुणंती अभीक्षण, स्मरंती नंदंती तवे हित जना, त एव पश्यंती अचिरेण तावक, भव प्रवाहम उपरम पदाम्बुजम। भगवान की कथा का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना, क्या होगा? भव प्रवाहम उपरम पदाम्बुजम। और जब हम भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते हैं, तब निश्चित इस भव सागर से, इस भव प्रवाह से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान का प्रागट्य मात्र मात्र इस जड़ जगत में फंसे हुए बद्ध जीव को मुक्त कराने के लिए हुआ है। और इस परिक्रमा को करते हुए हम बस नज़दीक पहुँचे हैं दानगढ़, जहाँ पर भगवान की एक अद्भुत लीला हुई है। और इसी दानगढ़ में बीच में हमारे कपिध्वज भी बैठे हैं, हमारे ब्रज के आभूषण जिनको कहा जाता है, वो है बंदर। और बंदर का काम यह है कि जो चश्मा पहनता है उनका निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी दृष्टि से भगवान को नहीं देख सकते, हमें भगवान गुरु की दृष्टि से देखना चाहिए, वरना गिर जाते हैं हम। तो वैसे ही इस लीला को हमें समझना है कि हम अपनी आँख से भगवान को नहीं देख पाते, ब्रज में आना है तो गुरु और भगवान की दृष्टि से ही हम भगवान को देख पाएंगे। तो आइए हम प्राचीन मंदिर दानगढ़ में आ गए हैं, तो उनका दर्शन कर लेते हैं और फिर उनके विषय में संक्षिप्त में कथा को सुन लेते हैं। ये श्री दान बिहारी हैं दानगढ़, इस जगह का नाम है दानगढ़ दान बिहारी लाल। यहाँ देखो ठाकुर जी ने बगरी पहनी है, गुजराती में ना। हाँ। यहाँ देखो ठाकुर जी ने बगरी पहनी है, मुरली नथी ठाकुर जी ने। पूरा ब्रज में ठाकुर जी ने गोपियों से दूध दही माखन का दान लिया है, हर जगह चीना झपटी की है, और ज्यादा अति करी तो घर घर जाके माखन की चोरी करी है। तो ये ठाकुर जी को है कि वो राजा रानी ने कही ये ठाकुर जी ज्यादा अति करवे लग गो है, या कोई ऐसे काम ना चलेगा। तो ठाकुर गोपियों ने माखन बेचवे जानो मथुरा बंद कर दिया। अब गोपी बोली है का अब मथुरा हम नहीं जाएंगे तो कारो है का माखन कैसे खावेगो, इसलिए मथुरा जानो बंद करो। अब ठाकुर जी से सुदामा है का अपनो हट करने लगो कि मुझे तो माखन ही खानो है, और मुँह कछू ना खानो, मैं भोजन नहीं करूँगा, मुझे तो माखन चाहिए। अब ठाकुर जी बोले राधा रानी से कैसे मिलो जाए। तो ठाकुर जी ने अपनी मैया के वस्त्र चुराए और पहन लिए, और पहन के मैया के ही पैर छुए। तो मैया ने सोची कि नई बहू को आशीर्वाद लेने आई है, या को मैं आशीर्वाद दे दूँ। तो यशोदा मैया ने कही दूधन नाव पूतन फलो। तो यह बात पर ठाकुर जी के मुँह पे हंसी आ गई। तो वो लोग बहू घूंघट ऊपर करियो, और देख ठाकुर जी ने जैसे घूंघट ऊपर करो और देखा काना तू, हाँ मैं मैया तेरे वस्त्र है के और तेरो लाला है के तो पे ना पहचानो गयो, तो अब बरसाने मुँह कोई ना पहचाने। और ठाकुर जी नंदगांव से बरसाने की ओर चल दिए। और जैसे ही ठाकुर जी चले तो वो लोग खाली हाथ कैसे जाऊं, कछू तो लेके जानो पड़ेगो। तो सामने एक चूड़ी वाली चूड़ी बेच रही, बाको छबरा लियो और अपने सर पे रख लियो। और ठाकुर जी कौन बन गए? मनिहारी, चूड़ी पहनाने वाले। और ठाकुर जी सोई महल में घुसे आए अंदर। महल में द्वारपाल बोले कि नंदगांव से कारी गोपी आई, जान दो जाए। तो अंदर ऊपर से ललता सखी देख रही कि एक कारी गोपी चूड़ी बेचवे आ रही है, या कि चाल तो मर्दानी है। फिर ठाकुर जी ने जैसी आवाज लगाई चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो, या कि चाल भी मर्दानी और या कि आवाज भी मर्दानी, अचू दाल में कारो है। ये बात राधा रानी बतानी चाहिए।
तो सर ललिता सखी भक्के गई और राधा रानी से कही कि नंद गांव से एक कारी गोपी आई है, जाकी चाल भी मर्दानी है और जाकी आवाज ही मर्दानी है। किशोरी जी समझ गई साक्षात श्याम सुंदर है। ऐसा करो या दानगढ़ लेके चलो, वहीं चूड़ी पहनेंगे। तो या ठाकुर जी या दानगढ़ पे ले आए। ठाकुर जी बीच में बैठाई दिए और सबको श्रृंगार करवाए हो। जब ही ललिता सखी ने कही कि हे किशोरी जी या के ग्वालवाल आ रहे होंगे, तो ये सबरे इकट्ठे है गए तो हम पे भारी पड़ेंगे, या लिए या तुम यहाँ सा पकड़ के रखो और उन्हें हम देख रहे हैं। तो चारों तरफ गोपियां पहाड़ पे फैल गई और जो ग्वालवाल आता जा रहा हो बल्कि चुटिया पकड़ के बांधते जा रहे हैं। और सबरे ग्वालवाल अलग अलग बांध दिए और इसको ठाकुर जी पकड़ लियो और ठाकुर जी पकड़ के चुटिया बांध दिए। और ठाकुर जी पूछे, हे गोपियो तुम्हें कैसे ज्ञात भयो कि मैं कान्हा हूँ? बोला ऐसा है, तेरी चाल देखी वो मर्दानी, तेरी आवाज देखी वो मर्दानी, और जब तू चूड़ी पहना रहो तो तेरे हाथ मर्दाने। जय हो हरि हरि। तू कहाँ ते बच के जाएगा? ठाकुर जी चुटिया पकड़ के बांध दी और ठाकुर जी ने खूब ठुकाई करी। ये बार के बोला आज तू पहली बार पकड़ में आए हो, अपने मन की कसक तो निकालने। तो सुबह से लेकर शाम तक ठाकुर जी की पटाई करी। और जब ठाकुर जी से कही कि आज तू गोपी स्वरूप में है, आज तक हम गोपी है, आज तू हमसे माखन ले तो दान ले तो, आज तू गोपी बनो और उल्टो हमें तू दान दे। तो ठाकुर जी बोले मेरे बाबा पे बहुत स्वर्ण है, बहुत सोनो है, इतना सोनो चाहिए आपको मैं दबा दूंगा। बोलो हमें सोनो नहीं चाहिए, हमें तो यह बांस की बंसी दे, वो याय बजाए के तू हमें नचावे है और हम नाचन लग जाए, अपनी मटकियाँ भूल जाए और तू सबरे माखन लूट के ले जाए, या बांस की बंसी हमें दान में दे। और ठाकुर जी कह रहे हैं मैं ऐसे की हर गोपी को स्वर्ण की बंसी बनवा दूंगा। बोला मैं स्वर्ण की नहीं चाहिए, हमें तो यही सौतन है दे, यही बांस की सौतन है हमें दान दे, जब तेरी चुटिया खोलेंगे। लेकिन यह बात में हट आ गए और ठाकुर जी सोच रहे यार सुबह से शाम है कि मेरे अब तक ग्वालवाल कैसे ना आए, एक आवाज तो लगाऊं। तो ठाकुर जी जैसे ये बात आई, मधुसूदन कहा है भैया आइयो, या चुटिया बांध रखी है इनने मेरी, करो रे सारे तू बंधो पड़ो इसको मैं बंधो पड़ो। ठाकुर जी रोबन लागे प्रार्थना करी, तब जाके ठाकुर जी ने अपनी बंसी राधा रानी को दान दी। जय हो हरि बोल। दान बिहारी लाल की। इसीलिए पूरे ब्रज में ठाकुर जी ने गोपियों से दान लियो है और यहाँ दानगढ़ पे दान दियो है, इसीलिए इसका नाम दान बिहारी है। और यहाँ दर्शन करेंगे तो देखो ठाकुर जी की जो पोशाक है वो भी एक ही है, जो बाहर का लहंगा है वो एक ही है, एक प्राण दो देही। ओके। यहाँ ठाकुर जी गोपी स्वरूप में चूड़ी पहने हुए, पूरा श्रृंगार नारी का है, नर से नार बना दी और वही है। और यही दर्शन करने के लिए कहे बरसाने के बास को आस करे विशेष, और या की महिमा को कहे यहाँ श्याम धरे सखी। जय हो जय हो। तीनों लोगों के देवता हमारे ब्रज में दर्शन करने के लिए आए। तो यह दानगढ़ ब्रह्मा जी का पहला मुख है। दान बिहारी लाल की। कि जो हमने सुना कि यहाँ पर जब ग्वाल बालों की माखन चोरने की लीला के कारण सब राधा रानी और सब गोपियाँ एकदम नाराज होने के कारण यहाँ पर किसी को भी एंट्री नहीं दे रही थी, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसी स्थान पर आए और सबसे पहले अपने घर में ही नंद बाबा के उधर ही यशोदा मैया की साड़ी को पहनकर यशोदा मैया के पास आए। और यशोदा मैया ने भी पहचान नहीं पाई। कहा कि हे मैया आप मुझे पहचान नहीं पाओगे तो ये ब्रजवासी या ये सखियों ये गोपियाँ कैसे पहचान पाएगी। और वैसे ही भगवान कृष्ण ने इस अद्भुत रूप धारण किया और स्त्री का रूप धारण किया, परंतु यहाँ पर बरसाने में यहाँ पर गोपियों के पास आई और भगवान कृष्ण चूड़ी के बहाने यहाँ पर उपस्थित हुई। और सब गोपियाँ भगवान के पास, ललिता सखी को मालूम हो गया कि निश्चित एक कोई बहुरूपिया नहीं है, परंतु ये हमारा ये श्याम सुंदरी है। इसीलिए ललिता सखी आदि सखियों ने कहा कि आज उनको बराबर मजा चखाना है। तो प्रत्येक ग्वाल बाल को पकड़ने के लिए सभी और कृष्ण को बुलाया कि लाइए हमें चूड़ी लेना है। तो हाथ देखकर, कलर देखकर मालूम हो गया कि कोई स्त्री नहीं है, गोपी नहीं है, ये स्वयं श्याम सुंदर है, श्याम है, श्यामा नहीं है। और तुरंत ही सब गोपियाँ आ गई और भगवान कृष्ण के पास भगवान चूड़ी एक के बाद एक सभी गोपियों को चूड़ी पहना रहे थे। और उसी समय ललिता विशाखा ने कहा चलो अब हम बाहर सुरक्षा करें क्योंकि यहाँ पर कोई आ न जाए। तो जैसे ही बाहर गई सब गोपियाँ और सभी ग्वाल बालों को पकड़कर उनकी चोटियाँ बांध दी। और उस समय भगवान कृष्ण को भी पकड़ लिया कि आज आपको हमें दान देना पड़ेगा।
और फिर दान, आज तक आप दान ले रहे थे, आज आपको दान देना पड़ेगा। और तब भगवान कृष्ण ने बोले क्या दूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तब सब गोपियों ने कहा कि आपकी जो मुरली है, आपकी जो ये मुरली है जो हमें बहुत सताती है, जब आप बजाते हो तो तुरंत हम सब कुछ काम छोड़कर, हमारी मटकियाँ सब काम छोड़कर आपके पास आ जाती हैं। तो आपको दान में देना है तो ये मुरली को ही देना पड़ेगा, बांसुरी को देना पड़ेगा। और उसी स्थान पर जो हमने दर्शन किया, वहाँ पर भगवान कृष्ण ने बांसुरी का दान दिया और भगवान कृष्ण को चूड़ी पहना दी। ये चूड़ी बेचने वाले भगवान कृष्ण आ गए थे। सोचो क्या अद्भुत, एक के बाद एक लीला हो रही है। अब हम आगे सुंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं, श्री जी मंदिर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जयपुर के राजा के द्वारा बनाए हुआ श्री जी के मंदिर को भी हम अद्भुत रूप से देख रहे हैं। और देखते देखते आइए हम आगे की लीला के विषय में सुनेंगे। बहुत सुंदर लीला है भगवान कृष्ण की, और इसी ब्रह्मा जी के द्वारा, चतुर्मुख के द्वारा इस 4 गढ़ में हम लीला को अच्छी तरह से सुन रहे हैं। ये जो दानगढ़ की लीला हमने सुनी, जो भगवान ने कृष्ण ने अपने बांसुरी का दान दिया, ये भी एक विलास। ये दानगढ़ जो है वो ब्रह्माचल पर्वत पर ही है, ब्रह्मा के मुख के ऊपर ही भगवान कृष्ण ने सब लीला की थी। और बहुत बहुत एक के बाद खूब सुंदर प्राचीन स्थल हैं जिनका हम दर्शन। हरे कृष्णा। हम जिस स्थान पर खड़े हैं वो स्थान बहुत सुंदर है। एक कुशल बिहारी जी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जयपुर के राजा सवाई माधा सिंह, जो जयपुर के राजा थे, उनको यहाँ पर राधा रानी का दर्शन हुआ। और राधा रानी का दर्शन करते उनकी इच्छा हुई कि मैं श्रीमती राधा रानी के लिए एक बड़ा सा महल के रूप में उनका मंदिर बनवाऊँ। इसलिए यहाँ पर एक सुंदर मंदिर बनवाया है इसी महाराजा ने। और किसी विद्वान का मत है यहाँ पर एक राधे श्याम करके बाबा ने इसी स्थान पर भजन किया था। और इसी स्थान पर भजन करने के बाद श्रीमती राधा रानी की कृपा से उन्होंने इस राजा को कहा था कि आप यहाँ पर श्री जी का, श्रीमती राधा रानी का एक सुंदर मंदिर बनाओ। तो यहाँ पर खूब अद्भुत मंदिर और सुंदर महल के रूप में यहाँ पर मंदिर उपस्थित किया है महाराज के द्वारा। और इस मंदिर का नाम है कुशल बिहारी जी। बोलो कुशल बिहारी जी की, राधा रानी की जय। जय श्री राधे। हरे कृष्ण। हम जिस स्थान पर खड़े हैं वो स्थान अत्यंत बहुत सुंदर स्थान है। यह स्थान वास्तव में है श्री जी मंदिर, श्रीमती राधा रानी का मंदिर। और यहाँ पर श्रीमती राधा रानी का प्रागट्य स्थल ऐसा ब्रजवासी कहते हैं। और ये पूरा वृषभानुपुर है। वृषभानु राजा और उनकी पत्नी कीर्तिदास सुंदरी ने अनेक सालों तक तपस्या करने के पश्चात, अनेक सालों के बाद उनको पुत्री का जन्म हुआ। और ये पुत्री कोई नहीं थी, साक्षात भगवान की अंतरंगा आह्लादिनी शक्ति, महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी थी। ये राधा रानी का गांव है। यहाँ पर श्री राधा रानी ने अनेक लीलाओं की हैं अपने सखियों के साथ और भगवान कृष्ण के साथ। और देखा जाता है कि ये जो बरसाना गांव है वास्तव में राधा रानी का गांव है। और यहाँ पर अनेक अनेक जगह पर भगवान राधा रानी का प्रागट्य होने के साथ साथ अष्ट सखियों का भी प्रागट्य हुआ है। और इस स्थान पर हम उपस्थित हैं और इस स्थान को हम अच्छी तरह से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हो ये ब्रह्मगिरी पर्वत पर ही विराजमान है। और स्वयं श्रीमती राधा रानी और युगल किशोर यहाँ पर ही विराजमान है। आप देख सकते हो यहाँ पर जयपुर के राजा के द्वारा बनाया गया हुआ किशोर बिहारी मंदिर भी यहाँ से दिख रहा है। और पूरा परिक्रमा मार्ग भी दिख रहा है, पूरा बरसाना दिख रहा है। एक गांव को देखने मात्र से कहा जाता है कि अनंत कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही हमारा सौभाग्य है कि हम जहाँ पर राधा रानी का प्राकट्य स्थल हुआ है, जहाँ पर राधा रानी की लीला हुई है। जैसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए मथुरा में, पर भगवान की लीला हुई गोकुल वृंदावन में, वैसे ही श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य रावल है, परंतु राधा रानी की लीला, बाल्य लीला, वो यहाँ पर ही व्यतीत हुई है। तो देखिए ये धाम साक्षात श्रीमती राधा रानी का धाम है। और ऐसा कहा जाता है कि निकट ही नंदगांव है जहाँ पर हम जाने वाले हैं।
निकट ही नंदगांव है, यहाँ पर श्रीमती राधा रानी का गांव है। और एक सुंदर मधुसूदन सरस्वती करके सुंदर आचार्य ने लिखा है कि इस भूमि पर जब श्रीमती राधा रानी को स्पर्श होकर हवा जब नंदगांव में भगवान कृष्ण को लगती है, राधा रानी को छुई हुई हवा जब नंदगांव में नंद के लाला भगवान श्याम सुंदर कृष्ण को स्पर्श होती हैं, तो कृष्ण भी समझते हैं कि आज मैं अति महाभाग्यशाली हो गया हूं, क्योंकि आज श्रीमती राधा रानी के स्पर्श हुई हवा मुझे प्राप्त हुई है। इसी हवा को प्राप्त करने के लिए, इसी स्थान में राधा रानी के स्पर्श हुई हवा को प्राप्त करने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण भी तरस रहे हैं। उसी स्थान पर हम दर्शन कर रहे हैं, लाइव दर्शन कर रहे हैं। ये अति हमारा सौभाग्य है। आइए हम इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्ण, श्री राधे, हरे कृष्ण। आज के दिन का हम अब विराम लेते हैं और हम आप सबको निवेदन करते हैं कि अब हम दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। तो जो भक्त को अनुकूल है अपने घर में दिया लेकर हम ऑफर कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे पीछे दामोदर अष्टकम को गाइए और आप दीपदान कीजिए। हरे कृष्ण। श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियो लोकलाघवमानम् परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। यशोदाभियो लोकलाघवमानम् परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तम् पराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तम् पराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। मुहुश्वासकं पत्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रेव दामोदरं भक्तिवद्यम्। श्वासकं पात्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रेव दामोदरं भक्तिवद्यम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम त्वक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तं मह्यामयन्तम्। इति तत्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तं मह्यामयन्तम्। त्वदीये सिताग्नेषु भक्ते जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे। त्वदीयेषु तत्रेषु भक्तेजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे। वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्नं वृणेऽहं वर्षादपि वा। मोक्षं वधिं वा न चाणं वृणेऽहं
इदं देव पुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये। इदं देव पुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या। काम्बोज अत्यंत नीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या। मुहुशुम्बितं बिम्बरतां धरं मे मनसा विरास्तामलं लक्षलावे। मुचुम्बितं बिम्बरकाधरं मे मनसा विरास्तामलं लक्षलाभे। नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालविमग्नम्। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्न। कृपादृष्टिदृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमामग्नमे दक्षिदश। कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमामे दक्षिदश। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुबेरात्मजो बद्धमृते वयाद्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च। कुबेरात्मजो बद्धमृते वयाद्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रयचा न मोक्षे ग्रहो में दामोदरे। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयचा मोक्षे ग्रहो में श्री दामोदरे। नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ने। नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्।
नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे शिवो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल